अस्सलाम वालेकुम। काबिल साद एहतराम किसान भाइयों और मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, किसान टाइम से मैं हूं आपका मेज़बान नियाज़ खान खिरानी और आप देख रहे हैं अपना प्रोग्राम सफ़र मंज़िलों का। नाज़रीन, जैसे कि हम आप लोगों को काफ़ी मरतबा पहले बता चुके हैं कि इस साल एडवांस काटन कम से कम डिस्ट्रिक्ट लिया में तो नहीं लग सकी मौसमी मसाइल की वजह से। तो ज़ाहिर बात है कि मौसमी काटन गंदम के बाद और फिर काफ़ी देर बाद यानी मई में जाके लगी है। तो अब काटन लगने के बाद जब हम लगा लेते हैं, उसकी ड्रिल या प्लांट उसको कर लेते हैं, तो उसकी जर्मिनेशन के बाद सबसे बड़ा जो चैलेंज होता है हमारे लिए वो ये होता है कि उसकी सफाई। जैसे कि आप देख रहे हैं तो काफ़ी हद तक अल्हम्दुलिल्लाह हम इसमें कामयाब हो चुके हैं। इसमें ग्लिफोसेट का हमने स्प्रे किया है और मैं समझता हूँ कि अगर ज़्यादा नहीं तो 90% जो है ना इसकी सफाई बेहतरीन हो चुकी है। ये कैमरा मैन यहाँ से आपको दिखा भी सकता है इस तरीके से। ये देखें कि ये जो है ना ये इसकी जड़ी बूटी काफ़ी जो है ना ये ख़त्म हो चुकी है। तो आज जो अहम तरीन बात हम आप लोगों को बताने लगे हैं कि इसके बाद जो चैलेंजेस किसान के लिए शुरू होते हैं वो कौन से होते हैं। हम इंशाअल्लाह ताला मरहलावार आप लोगों को तदारक बताएंगे, बीमारियां भी बताएंगे और साथ उनका हल भी बताएंगे। सबसे पहला मरहला जब कपास इस पोजीशन में आती है, जैसी पोजीशन में ये आपको नज़र आ रही है, इसमें ये नरम और नाजुक पत्ते निकाल रही होती है, पीछे पत्ते इसके बढ़ रहे होते हैं, तो ये बड़ी खुशगवार जगह बन जाती है ये पेस्ट के लिए। ये बड़ी बेहतरीन जगह होती है। पेस्ट अमूमी तौर पर अपने आप को सर्वाइव करने के लिए, यानी अगर आप सफ़ेद मक्खी की बात करें तो वो दरख्तों पे उसका मस्कन होता है, और जैसे ही उसे ये माहौल नज़र आता है, मिलता है, तो वो दरख्तों से उतर कर फिर वो जो है ना कपास के ऊपर हमलावर हो जाती है। अब हमने क्या करना है, सबसे पहला चैलेंज जो हमें होता है वो होता है ये सफ़ेद मक्खी, और इसके साथ ये जो हमारे पास 3 जीन वेराइटीज़ हैं, बीटी काटन या वो जो बात है वो तो वो और बात है। लेकिन यहाँ जो हमने 3 जीन वेराइटी में देखते हैं कि सबसे बड़ा चैलेंज जो हमें होता है वो लास्ट ईयर हुआ था एफिड का, तेले का, जैसिड का और साथ ही सफ़ेद मक्खी का। ये 3 अटैक इस तरह इकट्ठे हुए थे लास्ट ईयर, जो कि जब हमने ये ड्रिल की थी, प्लांटर किया था, तो उसके बाद सर्दी पड़ गई थी, मौसम ठंडा था, बारिश का माहौल था, तो उस वक्त फिर जैसिड और एफिड का हमला बहुत ज़्यादा हुआ था। तो साथ फिर जैसे ही मौसम गर्म होता है तो सफ़ेद मक्खी आ जाती है। यानी ये जैसिड है, एफिड है या सफ़ेद मक्खी है, ये सब रस चूसने वाले कीड़े हैं। पेस्टिसाइड, ये जो पेस्ट हैं ये रस चूसने वाले हैं। तो सबसे पहले किसान को रस चूसने वाले कीड़ों का इलाज आना चाहिए। अगर हम रस चूसने वाले कीड़ों का इलाज कर लें तो यूं समझें कि हमने आधा इलाज कपास का फाइनल कर लिया है। उसके बाद होता है कि सुंडी जो चबा के खाने वाले हैं, वो उनका इलाज बाद में, अभी उसकी स्टेज भी नहीं आई है। और इस 3 जीन वैरायटी को, यानी कि कोई ऐसी सुंडी जो चबा के खाए वो ऐसी है नहीं, माँ सिवाय वो पिंक के। जब उसका मरला आएगा तो हम आपको बताएंगे। फल लग रहा होता है, नमी पड़ रही होती है, फिर पिंक का हमला होता है, पिंक का परवाना आता है, तो वो उसके ऊपर हमला करता है, वो एक अलग चैप्टर है। आज जो हम आप लोगों को बताने लगे हैं वो है रस चूसने वाले जो कीड़े हैं उनसे कैसे बचा जाए। बेहतरीन सिंगल ज़बरदस्त इलाज है। साबका साल में मेरे फील्ड को जब विज़िट किया तो इस तरह था कि मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे हाथों से निकल रहा हो, और मुझे जो मुख्तलिफ माहिरीन थे वो ये राय दे रहे थे कि फ़लाँ पेस्टिसाइड, फ़लाँ फ़लाँ, इन 3-4 को मिला के किया जाए तब ये खेत बचेगा, नहीं तो नहीं बचेगा। लेकिन मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी टीम की मशावरत से मैंने जो फ़ैसला किया था वो अकेला फ़लोनिका मिड का किया था। फ़लोनिका मिड की जो बेसिकली फ़ितरत है कि उसने रस चूसने वाले पेस्ट को क्लियर करना है, तो लिहाजा एतमाद के साथ मैंने एक अच्छा सा फ़लोनिका मिड, आप समझते हैं कि फ़लोनिका मिड हमारे यहाँ पाकिस्तान में
بڑا اس کا بول بالا رہا ہے، آج بھی بدستور ہے، اولالا کے نام سے تھا، وہ میں نے فلونیکا میڈ استعمال کیا اور الحمدللہ پیسٹ 100% کلیئر ہو گئے۔ جو پتے نیچے سے اتنے خراب ہو گئے تھے، وہ کپاس لگتا نہیں تھا ٹھیک ہوگی، وہ الحمدللہ فلونیکا میڈ سے جو ہے نا وہ کلیئر ہو گئی ہے۔ اب ہاں، فلونیکا میڈ سے آپ لوگوں کا جیسڈ بھی ختم ہو جاتا ہے، ایفڈ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ فلونیکا میڈ سے آپ کی سفید مکھی بھی 100% ختم ہو جاتی ہے، اور آپ کو تقریباً ابتدا میں جب آپ کرتے ہیں تو ہم نے یہ تجربہ کیا ہے کہ جب آپ پہلی مرتبہ کرتے ہیں تو آپ کو 1 مہینے کا کنٹرول ملتا ہے، بعد میں جب آپ کرتے ہیں تو آپ کو مہینے کی بجائے ہو سکتا ہے کہ 20 دن یا 25 دن کا کنٹرول ملتا ہو۔ تو ہم آپ کو مشورہ یہ دیں گے کہ رس چوسنے والے کیڑوں کے لیے آپ لوگ فلونیکا میڈ کا استعمال کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ جب آپ ظاہری بات ہے کہ 2 مرتبہ فلونیکا میڈ استعمال کر لو گے تو سفید مکھی یا کوئی بھی رس چوسنے والا جو کیڑا ہے وہ اپنے اندر اس کے خلاف ریزسٹنس پیدا کر لے گا، تو پھر ہو سکتا ہے کہ تیسری مرتبہ آپ لوگوں کا فلونیکا میڈ کا اس طرح کا اثر نہ ہو۔ تو اس کے لیے بہترین ایک جدید کیمسٹری مارکیٹ میں آئی ہوئی ہے سینٹرا نیلی پرول کے نام سے، تو لہٰذا آپ سینٹرا نیلی پرول کا جب آپ اسپرے کریں گے تو سفید مکھی کا مکمل صفایا ہوگا، اور کسی بھی قسم کی کوئی اور اگر اس طرح کا کیڑا موجود ہے تو وہ بھی سنگل شاٹ میں ماں سوائے کسی حد تک وہ اس کے اوپر بھی اس کا اثر ہے گلابی کے اوپر، لیکن یہ ہے کہ کسی قسم کا کوئی آپ لوگوں کی فصل کے اوپر کیڑا باقی نہیں رہے گا۔ لہٰذا آپ لوگ پہلا یعنی فلونیکا میڈ، اور فلونیکا میڈ کے 2 سپرے کرنے کے بعد آپ سینٹرا نیلی پرول کا 1 سپرے 2 سپرے کرو گے، انشاءاللہ تعالیٰ تقریباً آپ قریب پہنچ جاؤ گے۔ اس کے بعد گلابی کا دورہ آئے گا، تو انشاءاللہ تعالیٰ جیسے اس کا وقت آئے گا تو اس کا بھی آپ کو سلوشن بتائیں گے۔ انشاءاللہ تعالیٰ حاضر ہوں گے ایک بہترین ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے اور میری ٹیم کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم۔